डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। उसके प्रीवियस लेक्चर में 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और बेसिकली आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.3 रिगार्डिंग वेन डायग्राम्स है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। अब आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है। पहला पार्ट है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। बेसिकली आपको याद होगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास ये है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी हम यहाँ लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो। ये जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सेट आपको दिए हुए हैं, जो पहला है ना, जो पार्ट 1 में जो सेट पी है वो 0 1 2 3 है। दूसरा सेट क्यू 2 3 4 5 6 है। और थर्ड सेट आर आपके पास 5 6 7 8 9 है। तो आप देख रहे हैं कि सेट पी और क्यू आपस में ओवरलैप है, इसमें 2 और 3 कॉमन आ रहा है। और सेट क्यू और आर आपस में ओवरलैप है, इसमें 5 और 6 कॉमन आ रहा है। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ठीक है। अब आपने इसकी डायग्राम बना ली। देखिए पी और क्यू आपके पास ओवरलैप सेट है और फिर क्यू और आर आपके पास क्या ओवरलैप सेट है, ठीक है। अब देखिए पहले हम देखते हैं पी और देखिए जो आपके पास क्यू है। तो पी और क्यू में आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है। तो यहाँ पर 2 और मैं लिख दूंगा 3, 2 और 3, ठीक है। अब पी के जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 0 और 1, 0 एंड 1, ये आपके पास आ गया। उसके बाद देखें जो Q और Q के आपके पास आ जाएगा। क्यू में आपके पास देखिए यहाँ पर 2 3 ऑलरेडी है, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर Q और R में आपके पास जो ओवरलैप एलिमेंट्स हैं, देखिए वो आपके पास क्या है, 5 और 6 है। ये 5 और 6, तो ये 5 और 6 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और R में जो बाकी बच जाएगा वो आपके पास 7 8 9, ये 7 8 और 9, ये आपके पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया है, यानी पी और क्यू ओवरलैप सेट है, दोनों में 2 और 3 कॉमन था। देखें पी और क्यू में आपके पास 2 और 3 कॉमन थे, ये 2 और ये 3। तो ये 2 3 इनके कॉमन एलिमेंट्स आ गए। और ये 0 1 एक्स्ट्रा बच गया, वो आपके पास पी के एलिमेंट्स आ गए। और फिर आपके पास क्योंकि पी और क्यू के जो कॉमन एलिमेंट 2 थे तो 4 नहीं कॉमन था, वो 4 में आ गया। फिर क्यू और आर के जो कॉमन एलिमेंट्स वो 5 और 6 थे। अच्छा अब देखिए, अब आपने करना है शेड। अब शेड के लिए देखिए हमने पहले क्या करना है कि पहले देखिए पी यूनियन क्यू। देखिए पी यूनियन क्यू यानी पी और क्यू के दोनों साइड्स को आप शेड कर देंगे। और ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन वाली डाल रहा हूँ जी। ये पी यूनियन क्यू, तो ये लिख दिया मैंने पी यूनियन क्यू, ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे, देखिए जो पी यूनियन क्यू है, पी यूनियन क्यू, वो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन यहाँ पे लगा दी, ठीक है। आप उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, ये पी यूनियन क्यू आ गई। उसके बाद देखिए आपके पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो ये मैं लगा रहा हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर में। तो अब देखिए पी यूनियन क्यू का पूरा पोर्शन शेड कर देंगे और आर का आप जो कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये मैं ये तो ये अब हम लिख देंगे पी यूनियन क्यू यूनियन आर, पी यूनियन क्यू
यूनियन आर। ये आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं, देखें अगर आप चाहें तो देखिए, एक तो पहले आपके पास आता है ग्रीन लाइंस, ठीक है, और दूसरी जगह आपके पास क्या, ग्रीन और वर्टिकल लाइंस, यानी ग्रीन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। क्या आप खाली लिख सकते हैं कि देखिए, जो आखिर में जो नेट रिजल्ट है वो लिखना होता है। तो जो नेट रिजल्ट आपके पास आया है वो आपके पास क्या है, ये वर्टिकल लाइंस आई हैं। तो आपने ये वर्टिकल लाइंस ये लिख दी, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दें। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, पहले आपके पास है क्यू यूनियन आर। तो ये क्यू और आर को मैं शेड कर रहा हूँ, और ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें भी चाहें तो हम देखें वही एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स अगर हम लिखेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएंगे एलिमेंट्स, आपके पास आ जाएंगे, देखें ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1। ये 2 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये 5 और ये 6 है, और ये 7 8 और 9 है, ठीक है। अब आपने ग्रीन करना, देखिए पी क्यू यूनियन आर, ये आपने इसको शेड कर दी, क्यू यूनियन आर को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन में। अच्छा अब देखिए, अब आपको चाहिए पी यूनियन क्यू यूनियन आर, यानी आप पी को और क्यू यूनियन आर को शेड कर देंगे, तमाम पोर्शन कर देंगे। तो ये मैं लगा रहा हूँ, देखिए वर्टिकल लाइन। तो देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों का जो रीजन है वो सेम है, जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, सेम है। तो ये आपके पास आ जाएगा पी यूनियन और क्यू यूनियन आर। आप इसे लिख सकते हैं, देखें ये भी दो तरीकों से आ जाएगा, ठीक है। एक देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्रीन में आ जाएंगी, और एक बार ग्रीन और ये नेट आपके पास है ग्रीन और ये रेड आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ग्रीन और रेड आ गया। और चाहे तो आप लिख सकते हैं, और वो जो नेट रिजल्ट होता है एक्चुअल में वो लिखना होता है। तो आप लिख सकते हैं, यानी नेट रिजल्ट आपके पास देखिए आ जाएगा, जो वर्टिकल लाइंस आ गई, देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आप देख रहे हैं कि दोनों लेफ्ट का और राइट का, देखिए ये भी आप देखेंगे जो प्लॉट है ना, प्लॉट मतलब जो रीजन है वो सेम आ रहा है, ठीक है। उतना ही देखिए आपके पास नेट बन रहा है, उतना ही आपका वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ये आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाए अब इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अब ये बी, इसी का जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका बी पार्ट है कि अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। बेसिकली असल में तो वेन डायग्राम में जो मेन पॉइंट है वो आपने जो शेड वाला पोर्शन है, ये शेड क्या करना है, बेसिकली उसके नंबर होते हैं। अब देखिए पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो आपको याद होगा ये सेट पी और क्यू के जो कॉमन एलिमेंट्स वो 2 3 थे, और सेट पी के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग थे वो 0 और 1 थे, क्योंकि सेट पी और क्यू ओवरलैप सेट थे, ठीक है। और 4 यहाँ पर आ गया। और फिर क्यू और आर के जो आपके पास ओवरलैप एलिमेंट जो सेम एलिमेंट्स थे, कॉमन एलिमेंट्स थे, वो 5 6 थे। और ये क्यू का आ गया 4, और ये 7 8 9 आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पहले आपके पास है पी इंटरसेक्शन क्यू आपने फाइंड करना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब पी और क्यू का कॉमन पोर्शन। तो पी और क्यू का देखिए कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, तो मैं इसको ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लू में लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया पी इंटरसेक्शन क्यू।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखें कि P इंटरसेक्शन Q आपके पास ये आ जाएगा, यानी ब्लू में हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ गई। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपके पास ये है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि P इंटरसेक्शन Q, तो देखिए आपके पास ये पोर्शन आया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन R, तो यानी P इंटरसेक्शन Q का और R का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये आप यहाँ पर लिख देंगे एम्प्टी या नल। तो ये आ जाएगा एम्प्टी, नो शेड, ठीक है। इसे आप 1 का नाम दे दें, चाहे तो हम लिख सकते हैं नो शेड, कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा। अब आ जाइए आप राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास पहले है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो पहले आपने Q इंटरसेक्शन R फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि Q और R के जो कॉमन पोर्शन है वो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, 5 और 6। तो 5 और 6 को आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रेड लाइंस लगा दी, ठीक है, तो कॉमन रीजन है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू, ये आपने ब्लू में ये लाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अब आपने फाइंड करना P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि Q इंटरसेक्शन R, तो ये आपके पास ब्लू लाइंस आई हैं, और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, इनका कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, देखिए ना, क्योंकि Q इंटरसेक्शन R आपके पास आ रहा है 5 6, और वैसे भी देखिए इनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये आ रहा है आपके पास P और Q का 2 3 आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी आपके पास आ जाएगा नो शेड। तो आप यहाँ लिख देंगे P P इंटरसेक्शन और Q इंटरसेक्शन R, तो ये आप लिख देंगे एम्प्टी और यह नो शेड, ठीक है, इसे आप 2 का नाम दे देंगे। आप देख रहे हैं कि एट द एंड जो है दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R भी एम्प्टी आ रहा है, नहीं नो शेड आ रहा है, और P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R भी एम्प्टी आ रहा है, नहीं नो शेड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आप लिख देंगे कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन और Q इंटरसेक्शन R, ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। और एट द एंड आप ये भी देखेंगे जो प्लॉट जो शेड है ना, जो एंड रिजल्ट शेड है वो सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए वो ब्लू आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, उतना ही पोर्शन आ रहा है, और यहाँ पर भी उतना ही पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। अब आ जाए इसका पार्ट बी, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है कि आपके पास जो पार्ट 2 है कि सेट पी, अब सेट जो है डिफरेंट दे दिए। सेट पी आपके पास है MNOPQ, और सेट क्यू आपके पास है RSTU, और फिर सेट आर आपका TUVW है। ये भी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन और फिर Q यूनियन R। इसमें आपने पहला पार्ट लिया कि P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R, और लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली P यूनियन Q यूनियन R। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेट P और Q क्या डिसजॉइंट है, सेट P और Q क्या है, डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये हम लिख भी सकते हैं P एंड Q आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, तो ये आपने अलग अलग बना दिए। तो जबकि Q और R जो आपके पास ये क्या है, ये ओवरलैप सेट है, देखिए ना इसमें क्या है दोनों में, आपके पास देखिए जो
टी यू है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी क्यू और आर में, तो ये ओवरलैप है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू एंड आर ओवरलैप, ओवरलैप, ओवरलैपिंग भी इनमें कॉमन एलिमेंट है। अब आप देखिए एलिमेंट्स लिख देते हैं। पहले देखिए सेट पी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, एम एन ओ पी क्यू, तो ये आप लिख देंगे, यानी एम एन ओ पी क्यू, ये लिख दिया आपने, ठीक है। यू और आर के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो टी और यू आपने यहाँ लिख दिए, टू टी और यू इनका कॉमन पोर्शन है। और आर आपके पास बच जाएगा फिर वी और डब्ल्यू, ये वी और डब्ल्यू। और क्यू के बच जाएंगे आपके पास आर एंड एस, आर एंड एस, ठीक है। इसको थोड़ा मैं थोड़ा सही करके लिख दूँ। शायद पी था फिर, इसमें देखिए आपके पास क्या है, एम एन ओ और पी एंड क्यू, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपने करना है शेड, ठीक है। तो शेड में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए पहले आपके पास है पी यूनियन क्यू, तो पी यूनियन क्यू देखिए मैं ये क्या कर रहा हूँ कि पी यूनियन क्यू, ये मैं ये लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं लगा रहा हूँ, येलो वाली, पी यूनियन क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी यूनियन क्यू, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी येलो में, ठीक है। अच्छा अब देखिए उसके बाद आपके पास ये है, इसके बाद देखिए आपके पास क्या, पी यूनियन क्यू यूनियन आर है, यानी पी यूनियन क्यू का और आर का यूनियन निकालना है। तो पी यूनियन क्यू को भी आपने शेड करना है और आर को भी शेड कर देना है। तो अब मैं ये लगा रहा हूँ, ये रेड वाली, ठीक है। अब देखिए जो नेट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, पी यूनियन क्यू और यूनियन आर, ये आपके पास आ गया देखें। दो तरह के रिजल्ट आ गए अगर आप चाहें तो, या बल्कि आप खाली लिख दीजिए, जो वर्टिकल लाइंस है आखिर में, जो नेट रिजल्ट है बेसिकली वो लिखते हैं। तो वर्टिकल लाइंस आपके पास ये मैंने ये लगा दी हैं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस, इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दें। चाहे तो आप दो भी लिख सकते थे कि ये नेट भी लिख सकते हैं और साथ में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों रिजल्ट लिख सकते हैं। मगर जो मेन जो होता है आपका फोकस होता है, जो एट द एंड जो लाइंस लगाई आपने वो लगानी होती है, ठीक है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाइए राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा देखिए अब आपने राइट हैंड साइड ली, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो अब देखिए इसमें भी आपने पी और क्यू डिसजॉइंट साइड हैं, क्यू और आर आपके ओवरलैप साइड हैं, क्यू और आर में जो कॉमन पोर्शन है वो टी और यू एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप आपने शेड करना है, देखिए पहले आपका क्यू यूनियन आर, तो क्यू और आर को आपने शेड कर दिया, तो ये मैं लगा रहा हूँ जो येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपके पास आ गया क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर, ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद आपके पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, यानी आपने पी को, ये पी को लगा देनी है, देखिए ठीक है, पी में वर्टिकल लाइन लगा देनी है, और ये मैं रेड लगा रहा हूँ वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे लगा देनी है।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एट द एंड जो रिजल्ट क्या आ रहा है, जो प्लॉट है वो सेम आ रहा है, जो रीजन शेडेड रीजन है वो सेम आ रहा है। एक में दो में नेट बन रहा है और एक में नेट नहीं बन रहा। तो बेसिकली हमारा जो रिजल्ट होता है, जो एट द एंड जो आप लाइंस लगाती हैं वो रिजल्ट होता है। तो आप यहाँ देखिए पी यूनियन और क्यू यूनियन आर। तो देखिए जो नेट रिजल्ट आपका आ रहा है, देखें वो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं ये वाली। इसे आप दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। शायद आप दोनों भी लिख सकते हैं, नेट भी लिख सकते हैं और साथ में ये लाइन वर्टिकल लाइंस भी लिख सकते हैं। मगर इससे थोड़ा इजी होता है, क्योंकि आपने जो एट द एंड जो रिजल्ट आता है, जो आखिरी लाइंस लगाते हैं क्वेश्चन, वो आपने लगाना होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा पी यूनियन क्यू और यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन और क्यू यूनियन आर। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अब आपने करना है, इसी यही सेट्स हैं और आपने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब देखिए जो उसका बी पार्ट है वो आपके पास ये है, जो बी पार्ट में आपने ये प्रूव करना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन और क्यू इंटरसेक्शन आर। अब हमने ये वेरीफाई करना है, ठीक है। इसमें भी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब देखिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम डायग्राम बनाएंगे, पहले पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखिए पहले आपके पास यानी ये सेट पी है, पी और क्यू आपका डिसजॉइंट सेट है। ये पी, उसके बाद ये सेट आपके पास आ गया क्यू और ये सेट आपके पास आ जाएगा आर। क्यू और आर आपके पास क्या है, ओवरलैप सेट है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये सेट आपके पास पी है, ये सेट आपके पास क्यू है, ये सेट आपके पास आर है, ठीक है। तो आपको याद होगा जो सेट पी है उसके एलिमेंट्स आपके पास हैं, सेट पी के एलिमेंट्स हैं एम एन ओ पी क्यू। तो ये आपके पास आ गया एम एन ओ पी क्यू। और क्यू और आर के एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कॉमन है आपके पास, टी और यू। तो ये आपका टी और यू आपके पास आ गया कॉमन, ठीक है। आर के आपके पास बन जाएंगे वी और डब्ल्यू, और क्यू के बच जाएंगे आपके पास आर एंड एस। ये आपके पास आर एंड एस, ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई है। अब देखिए अब आपने इसमें पहले जो प्रूफ वेरीफाई करना है वो आपने करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। तो आप देख रहे हैं कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू हम यहाँ लिख देंगे एम टी सेट, ठीक है, एम टी लिख देंगे और नो शेड, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके पास क्या देखिए, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो आप देख रहे हैं कि पी इंटरसेक्शन क्यू भी आपके पास कोई पोर्शन कॉमन नहीं है, और फिर पी इंटरसेक्शन क्यू और ज़ाहिर है कि आर का भी कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखें आपके पास नेक्स्ट है कि पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये भी देखिए आप देख रहे हैं कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो ये भी आप लिख देंगे एम्प्टी सेट, ठीक है। ये भी हम लिख देंगे एम्प्टी के अंदर। ये भी नो शेड। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब आ जाए राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास, ये है राइट हैंड साइड। right hand side, अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side। अब right hand side देखिए आपके पास ये है, right hand side
पी इंटरसेक्शन और क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी डायग्राम हम बनाते हैं। अब देखिए ये आपके पास सेट पी है, तो ये सेट आपके पास क्यू है, और ये सेट आपके पास आर है। तो आपको याद है कि क्यू और आर आपके पास ओवरलैप सेट हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट आ गया। ये आपका पी आ जाएगा, ये क्यू और ये आपके पास आर। सेट पी के एलिमेंट्स आपके पास एम, एन, ओ, पी एंड क्यू है। और क्यू और आर के जो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास टी और आपके पास यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे आर एंड एस, और आर के वी एंड डब्ल्यू जो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन आ जाएंगे ओवरलैप, क्योंकि क्यू और आर ओवरलैप है, तो यहाँ पे टी और यू दरमियान में आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें पहले हमने शेड करना है किसको, क्यू इंटरसेक्शन आर। तो अगर आप देख रहे हैं क्यू इंटरसेक्शन आर आपके पास ये आ रहा है, तो ये मैं ये ग्रीन लाइन लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास है क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये क्यू इंटरसेक्शन आर आपके पास आ जाएगा, ये ग्रीन लाइन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए उसके बाद है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। आप देख रहे हैं कि देखिए पी में और क्यू इंटरसेक्शन आर में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा। इसका आ जाएगा नल सेट यानी नो शेड। अब आप यहाँ लिख देंगे पी इंटरसेक्शन और क्यू इंटरसेक्शन आर, क्या आप लिख देंगे नो शेड। नो शेड या एम्प्टी, इसे आप टू का नाम दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो एट द एंड जो रिजल्ट है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर और पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो कह रहा है नल सेट आ रहा है, ओपन एम्प्टी आ रहा है, नो शेड आ रहा है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये दोनों देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।